हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। वेलकम टू आर 40 आर और गाइस 40 आर ग्रामर फाउंडेशन कोर्स, जिसके अंदर हम कंप्लीट ग्रामर कवर कर रहे हैं। कौन कौन से एग्जाम के लिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए। रेल बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए होने वाली है। कंप्लीट ग्रामर का फाउंडेशन कवर करेंगे। देन हम इसके साथ प्रैक्टिस सेशन भी इन फ्यूचर इसी के अंदर ऐड कर देंगे, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द मास्टर ग्रामर सीरीज, जिसके अंदर हम वीडियो बाई वीडियो लेकर आ रहे हैं। 10 वीडियो के अंदर हमने सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन समझा था, प्रेडिकेट का आइडेंटिफिकेशन समझा था सेंटेंस के अंदर। बट आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझने वाले हैं कि भैया सब्जेक्ट के अंदर क्या आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आप वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आप एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आप एडवर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आप एडवर्ब प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आप इंटरजेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आप कंजक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन सब के आइडेंटिफिकेशन आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ क्लियर कर दिए जाएंगे। क्या भैया, क्या आप इंटरजेक्शन कंजक्शन आइडेंटिफाई कर पाते हैं सेंटेंस के अंदर? नहीं कर पाते ना, कोई चिंता वाली बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक आप वो भी सीख जाओ। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से। वो भैया क्या है, हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन। तो नाउन से हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाउन को पहले कभी पढ़ा है, मतलब किसी भी एजुकेटर किसी भी इंस्ट्रक्टर से पहले नाउन को पढ़ा है? वो लोग बताएंगे भैया नाउन होता क्या है। लेट मी आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ नाउन। भैया नाउन होता क्या है? तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो वो लोग पहले आंसर दीजिए, नाउन होता क्या है, किस तरीके से आप नाउन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हमने अपने स्कूल टाइम में एक चीज सीखी थी, नाउन भैया होता क्या है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या भैया किसी का नाम नाउन होता है? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन एंड थिंग्स। क्या पढ़ा था हमने अभी तक? प्लेस, पर्सन और उसके साथ थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग। क्या भैया इन तीनों चीजों का नाम क्या होता है भैया? हमारा नाउन होता है। क्या होता है भैया? नाउन। तो हम एक चीज यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया नाउन हमारा क्या होगा? नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होगा हमेशा। क्या होगा भैया? हमारा नेमिंग वर्ड क्या होगा? हमारा नाउन। नाउन नेमिंग वर्ड हमारा होगा। लेकिन सेंटेंस के अंदर आप नाउन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेंटेंस के अंदर नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सेंटेंस से कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। तो लेट अस अज्यूम कि एक सेंटेंस आपका यहाँ पर, आई हैव। अब इसके अंदर क्या भैया आपको नाम दिख रहा है कुछ? नाम दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा। क्या आपको प्लेस दिख रहा है? बिल्कुल भैया एक प्लेस दिख रहा है। क्या भैया एक प्लेस दिख रहा है आपको इस सेंटेंस के अंदर? प्लेस क्या है भैया? आपका होम प्लेस है। तो होम क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। लेकिन आप इस तरीके से सारे सेंटेंसेस के अंदर तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि भैया पर्सन है। अब यहाँ पर आपको नाउन, नाउन पर्सन आप क्वेश्चन से पूछेंगे तो वो बोल देगा भैया कौन है पर्सन? जी भैया आई, आई एज अ पर्सन है। तो आई नाउन है भैया? बिल्कुल नाउन नहीं है। आई हमारा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में आगे समझेंगे। लेकिन क्या हम इन तीन बेसिक चीजों से फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है? जी भैया बिल्कुल नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हमें नाउन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए तीन चीजें अपने सेंटेंस से पूछनी होती हैं भैया। क्या? व्हाट, हु और whom। ठीक है। इन तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर जब हमें सेंटेंस से मिलता है, तो जो आंसर हमें मिलता है वो हमारा क्या होता है भैया? वो हमारा नाउन होता है। अब इस सेंटेंस के अंदर मैं पूछूं व्हाट आई हैव, व्हाट आई हैव मैं जब इस सेंटेंस के अंदर पूछूंगा तो वो हमारा क्या निकल कर आता है? होम निकल कर आता है। तो होम क्या हो गया भैया? हमारा होम नाउन हो गया। एक और सेंटेंस से समझते हैं। तो ये एक और सेंटेंस से समझते हैं। दैट इज योर लव इज इन द एयर। ठीक है। तो अब आप अपने इस सेंटेंस से क्या पूछेंगे भैया? ये तीन क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट, हु, whom। व्हाट का आंसर क्या मिलेगा? व्हाट इज इन द एयर, तो आपको आंसर क्या देखने के लिए मिलेगा? लव इज इन द एयर। व्हाट इज इन द एयर, दैट मीन्स लव इज इन द एयर। तो लव हमारा क्या हो गया इसके अंदर? लव हमारा हो जाता है भैया नाउन। लव क्या हो गया? नाउन। ठीक है। लव हमारा नाउन हो गया। व्हाट इज इन द एयर, दैट इज मीन्स लव। लव क्या हो गया? नाउन हो गया। अब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नाउन तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। क्या भैया नाउन एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर सकता है, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर सकता है। तो नाउन बिफोर द वर्ब। क्या भैया सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा मेनली क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो भी नाउन वर्ब से पहले आता है, क्या भैया जो भी नाउन वर्ब से पहले आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब से पहले जो भी नाउन आता है, वर्ब से पहले जो भी नाउन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। और वर्ब के बाद जो भी नाउन आएगा उससे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है। वर्ब के बाद जो भी नाउन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वर्ब से पहले जो भी नाउन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। तो अब आप नाउन आइडेंटिफिकेशन समझ चुके हैं, कैसे नाउन को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये तीन क्वेश्चन आपको आपके सेंटेंस से पूछने हैं। दिल बना के इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए। क्या भैया दिल वाला कॉन्सेप्ट है, सीधे दिल में उतरेगा।
तो ये 3 क्वेश्चन आपको अपने सेंटेंस से पूछने हैं, जो भी आंसर मिले वो आपका क्या है, नाउन। ठीक है। प्रोनाउन के बारे में आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर मैं आई की जगह पर यहाँ पर राम लिख देता तो वो हमारा क्या हो जाता भैया, नाउन हो जाता। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन एंड थिंग। तो आप यहाँ पर वो का आंसर क्या मिलेगा, आप जब इस क्वेश्चन से, अब जब आप इस सेंटेंस से पूछेंगे कि भैया हु हैव अ होम, हु हैव अ होम, तो आपको राम आंसर देखने के लिए मिलेगा। तो राम क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। और नाउन हमारा वर्ब है, क्या है हमारा इसके अंदर, वर्ब, वर्ब से पहले आ रहा है, तो राम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और वर्ब के बाद जो हमारा नाउन आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हो गया भैया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का भी आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्रेडिकेट कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सिखाया। नाउ आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीख गए होंगे। जो लोग इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को कंटिन्यू रखो पहले तो, और फिर जो प्रीवियस वीडियो है इसी सीरीज के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपके साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि बेसिक्स ऑफ ग्रामर डिस्कस किया था, वो वीडियो जाकर देख लेना एक बार। उस वीडियो के अंदर और बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाई ये चीजें। लेकिन अब इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ठीक है। किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। लेट मी चेंज द कलर। सो ही हेट्स देम। इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या फाइंड करना है, इस सेंटेंस के अंदर आपको फाइंड करना है नाउन कौन सा है, देन आपको सब्जेक्ट क्या है, आपका वर्ब क्या है वो आपको फाइंड करना है, क्या आपका ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। तो यहाँ पर वर्ब आपको देखने के लिए मिल रहा है हेट्स। हेट्स क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। वर्ब से पहले जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। नाउन क्या है भैया, इसके अंदर कोई नाउन है, कोई भी नाउन नहीं है इस सेंटेंस के अंदर। ही क्या है भैया, प्रोनाउन है। ही क्या है हमारा, प्रोनाउन। तो ये हमारा ही क्या हो गया इस सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट हो गया। देम हमारा क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देम क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। और ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि वर्ब से पहले जो आएगा वो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स केसेस आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिंपल चीजों के बारे में समझते हुए चलते हैं, इससे चीजें आपको क्लियर हो। क्या भैया, चीजें आपको क्लियर हो। नो, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग, वन मोर थिंग। अब आपने देखा वर्ब के बाद आता है एक तो ऑब्जेक्ट आपका, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक और चीज, एक सिचुएशन बनती है, दैट इज वी कॉल्ड स्पेशल केस, दैट मीन्स प्रीपोजिशन प्लस, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट जरूर से। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है भैया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आई लिव इन आगरा। तो इन हमारा क्या हो गया इसके अंदर, प्रीपोजिशन, और आगरा क्या हो गया, नाउन। तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया आगरा। क्या भैया, ऑन टेबल। ऑन टेबल के अंदर ऑन क्या हो गया भैया हमारा, ऑन हमारा प्रपोजिशन हो गया, और टेबल क्या हो गया, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो प्रपोजिशन अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, क्या भैया, प्रपोजिशन अपने साथ क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है प्रपोजिशन अपने साथ, मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ तो आप उनको सुनिए ध्यान से, तो आपके जहन के अंदर चीजें बैठ जाएंगी और आप अपने एग्जाम के अंदर मार्क कर पाएंगे सही चीज। तो प्रपोजिशन अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेनली क्या होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेनली क्या होते हैं आपके, नाउन हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन। या भैया नाउन हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर, पीछे वाले जो सेंटेंस हमने डिस्कस किए, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट क्या देखने के लिए मिल रहा है, होम। होम क्या है भैया, आपका ऑब्जेक्ट। होम क्या है आपका, नाउन। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर, प्रोनाउन। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है आपका, प्रोनाउन। यहाँ पर बात करें इस सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका इस सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है आपका, प्रोनाउन। प्रोनाउन। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, वो भी प्रोनाउन। ठीक है। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होंगी, आपको नहीं हो रही है वापस से एक बार देखिए चीजों को रिपीट में। रिकॉर्डेड लेक्चर है, कम टाइम के अंदर कम ड्यूरेशन के अंदर कवर कर रहे हैं, बट क्वालिटी का पूरा ध्यान रखें। ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, व्हाट इज हियर, आई वेंट होम। क्या भैया, आई वेंट होम। अब इस सेंटेंस के अंदर होम क्या है आपका। नाउ आपको आंसर देना है, होम। होम, ये होम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, होम। होम बोल दीजिए, होम बोल दीजिए। ये होम क्या है, आई वेंट होम। तो आपको किस किस चीज का आंसर देखने के बाद नाउन मिल रहा था, व्हाट, हु, हुम। व्हाट, हु, हुम का आंसर क्या होम है, बिल्कुल नहीं है। क्या भैया क्या का आंसर होम है, नहीं। क्या भैया कौन का आंसर होम है, नहीं। क्या भैया किसका का आंसर है, होम, नहीं। होम किस चीज का आंसर है यहाँ पर, होम आंसर है आपका कहाँ का। होम किस चीज का आंसर है आपका, होम आंसर है आपका भैया कहाँ का। और जब कहाँ का आंसर मिलता है तो हम उसको चीज को क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस।
एडवर्ब ऑफ प्लेस। आगे समझेंगे डिटेल में, बट यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन एक और सेंटेंस हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। एक और सेंटेंस कंसीडर करिए मेरे साथ आप लोग। दैट इज व्हाट आई हैव अ होम। पीछे आपके साथ डिस्कस किया है शायद ये सेंटेंस, आई हैव अ होम, ठीक। आई हैव अ होम, इस सेंटेंस के अंदर आपको व्हाट का आंसर देखने के लिए मिल रहा है। क्या भैया? व्हाट का आंसर। व्हाट का आंसर जब आपको मिलता है, क्या भैया? व्हाट मतलब क्या? क्या का आंसर जब आपको सेंटेंस के अंदर देखने के लिए मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? उसी चीज को बोलते हैं हम नाउन। क्या बोलते हैं भैया? उसी चीज को बोलते हैं नाउन। आपका नाउन, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक और चीज डिस्कस करते हैं भैया, नाउन और क्या हो सकता है। लेट मी ऐड वन मोर पेज हियर। आपने सेंटेंसेस देखे होंगे। आई एम एडिक्टेड टू, आई एम एडिक्टेड टू, भैया मुझे किस चीज का एडिक्शन? आपको किस चीज का? आप लोग एक बार कमेंट करो। मतलब आप लोगों को ऐसा फील होता है कि कोई चीज अति से कर रहे हैं हम लोग, मतलब बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब करनी नहीं चाहिए फिर भी कर रहे हैं। आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग कर लेते हैं। वैसे तो मुझे खेलने का उतना ज्यादा शौक नहीं है, बट आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग, ठीक है। आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग। अब आप लोग बोलेंगे भैया एडिक्टेड इसके अंदर क्या हो गया? वर्ब हो गया। पहले मैं आपकी तरह से सोच रहा हूँ, फिर आपको लॉजिक समझाऊंगा इस क्वेश्चन। आई क्या हो गया हमारा? आई भैया हमारा प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया भैया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। टू प्लेइंग, क्या प्लेइंग वर्ब है सेंटेंस के अंदर? वर्ब प्लस आईएनजी। क्या प्लेइंग वर्ब है? वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म टू के बाद आती है। टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी जब आता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं भैया? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं जीरन। क्या बोलते हैं भैया? टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब भी आती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कुछ भी बोल दीजिए, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? जीरन बोलते हैं। और जीरन क्या होता है भैया? आपका जीरन नाउन होता है। जीरन क्या होता है? नाउन होता है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछिए इस क्वेश्चन से। व्हाट का आंसर आपको क्या इस सेंटेंस के अंदर देखने के लिए मिल रहा है? व्हाट का आंसर देखने को मिल रहा है। आई एम एडिक्टेड टू व्हाट? आई एम एडिक्टेड टू व्हाट? दैट मीन्स टू प्लेइंग। टू प्लेइंग क्या हो गया भैया इसके अंदर? हमारा जो नाउन हो गया। क्या हो गया भैया आपका? नाउन हो गया। ये हमारा नाउन बन गया इस सेंटेंस का, ठीक है। एक और सिचुएशन बनती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या भैया? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई लव, आई लव टू टीच। आई लव टू टीच। अब इसके अंदर क्या है? जस्ट वन सेकंड, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ लग रहा है। आई लव टू टीच। अब इस सेंटेंस के अंदर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने के लिए मिल रही है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने के लिए मिल रही है। तो आप इस क्वेश्चन से पूछिए, या व्हाट का आंसर क्या है आपके पास? तो भैया व्हाट का आंसर क्या है? आई लव व्हाट? आई लव व्हाट? क्या भैया? वन सेकेंड, शायद कुछ तो मिस्टेक हुआ है। मैं फिर से लिख देता हूँ, वन सेकेंड। इसके अंदर बहुत सारा गायब कर दिया इसने। चलिए, इस सेंटेंस के अंदर आपको व्हाट का आंसर क्या देखने के लिए मिल रहा है? आई लव व्हाट? आई लव टू टीच। टू टीच, जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ क्या आता है भैया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसी चीज को आप लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं भैया? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। इसको मार्क कर लीजिए, जस्ट वन सेकेंड। एक मी चेंज द कलर। इसको क्या करना है? आपको मार्क करना है। दिल वाले कॉन्सेप्ट है ये आप, ठीक है। दिल वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लीजिए एक जगह अलग से। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। और वो इन्फिनेटिव क्या होता है भैया? हमारा नाउन। क्या होता है भैया? हमारा नाउन होता है, ठीक है। एक और सिचुएशन, एक और हमारा दिल वाला कॉन्सेप्ट, जब भी आर्टिकल आएगा, आर्टिकल क्या होता है भैया? ए एन द। जब भी आर्टिकल आएंगे तो आर्टिकल अपने साथ क्या लेके आता है भैया? नाउन लेकर आता है। आर्टिकल अपने साथ क्या लेकर आता है भैया? नाउन लेकर आता है। तो आर्टिकल के साथ आपको नाउन जरूर से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नाउन जरूर से देखने के लिए मिलेगा। क्या हो सकता है आपके सेंटेंस के अंदर? आई एम अ मैन। क्या हो सकता है सेंटेंस? मान लीजिए आई एम अ मैन, आ मैन। आ मैन के अंदर ए तो हमारा क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। मैन क्या हो गया? इसका आर्टिकल का नाउन। और ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल मैन हो सकते हैं, ब्यूटीफुल तो गर्ल होते हैं, हैंडसम मैन हो सकता है कुछ तो।
तो अ हैंडसम मैन। अब इसके अंदर आर्टिकल आ गया आपका ए। ए आर्टिकल हो गया, आर्टिकल का नाउन क्या हो गया, हैंडसम नाउन नहीं भैया, हैंडसम नाउन, हैंडसम क्या है हमारा एडजेक्टिव। क्या भैया, हैंडसम हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हैंडसम क्या हो गया हमारा, क्वालिफाई कर रहा है नाउन, जो इंसान है वो क्या भैया, खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती बता रहा है, उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, उसकी विशेषताएं बता रहा है, उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेक्टिव। तो हैंडसम क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। अब आर्टिकल आया है तो आर्टिकल अपने साथ नाउन तो लेकर आएगा, कितने भी बाद में हो लेकिन एक नाउन जरूर होगा आर्टिकल का, दैट इज मैन। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। वेरी ब्यूटीफुल लेडी। अब इस सेंटेंस के अंदर आपका आर्टिकल आया है, क्या आया भैया, आपका आर्टिकल आया है। आर्टिकल के बाद आर्टिकल का सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, आर्टिकल का नाउन जरूर से आएगा। नाउन कहाँ पर आया है आपका आर्टिकल का, दैट इज लेडी। लेडी तो टू वर्ड्स के बाद आया है। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, इसके अंदर एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं भैया, एडवर्ब बोलते हैं। तो वेरी क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया इस सेंटेंस के अंदर। लेडी क्या हो गया भैया, हमारा नाउन हो गया इस सेंटेंस के अंदर। तो आर्टिकल अपने साथ एक नाउन जरूर से लेकर आता है, क्या भैया, आर्टिकल अपने साथ एक नाउन जरूर से लेकर आएगा। क्या मार्क करना है भैया, यहाँ पर आपका दिल मार्क कर दीजिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि एरर यहीं से देखने के लिए मिलेंगे आपको आपके एग्जाम के अंदर। क्या मार्क करना है, दिल मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो आई थिंक ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ और चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल, सारे के आर्टिकल्स के केस में ऐसा नहीं होता, ए और एन के केस में ऐसा होता। बट दा का एक एग्जांपल लेते हैं। दा के बाद लेट अस अस्यूम पुअर ले लेते हैं। दा के बाद पुअर ले लेते हैं। पुअर वैसे तो हमारा एडजेक्टिव होता है, क्या होता है भैया, एडजेक्टिव। लेकिन दा पुअर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, पुअर्स की एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सारे के सारे गरीब। द लायर्स, यानी कि सारे के सारे झूठे, एक कम्युनिटी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द इंस्ट्रक्टर्स, द इंस्ट्रक्टर यानी कि सारे के सारे इंस्ट्रक्टर, यहाँ पर भी हम एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है भैया, ये हमारा पूरा का पूरा एक, ये हमारा नाउन नहीं होता, ये क्या होता है वैसे, हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव। तो दा के बाद आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, दा पुअर तो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द इंस्ट्रक्टर तो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द लायर्स तो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये हमारे नाउन नहीं है, इंस्ट्रक्टर पुअर लायर्स, ये क्या है भैया, उनकी क्वालिटी है। और जो क्वालिटी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो लायर्स के अंदर लाई क्या हो गया आपका, क्वालिटी हो गई। इंस्ट्रक्टर्स के अंदर इंस्ट्रक्टर क्या हो गया भैया, आपका क्वालिटी हो गया, तो दैट मेक्स इट एडजेक्टिव, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मिस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मार्क करना है भैया, आपका दिल मार्क करना है आपको यहाँ पर, क्या भैया, वेयर इट इज, यहाँ पर आपको आपका दिल मार्क कर, ठीक है। नाउ अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं, कुछ स्पेसिफिक सफिक्स आते हैं, उनको क्या हम बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अगर लास्ट में भैया आपका क्या आ रहा है, एन ई डबल एस, ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन, मतलब काइंडनेस। देन आपका आई ओ एन आता है लास्ट में, क्या आता है भैया, आपका आई ओ एन, तो वो भी क्या हो जाता है आपका नाउन। लास्ट में आपका एच ओ ओ डी हुड आता है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन। लास्ट में आपका जो है क्या होता है भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ये चीजें स्पेसिफिकली लिखी, क्योंकि ये सारी चीजें आप नहीं याद कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, बट बार बार चीजों को पढ़ेंगे तो वो हो जाए। यहाँ पर आपका टी आई ओ एन आता है तो वो आपके क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं। यहाँ पर आपका एम ई एन टी आता है तो वो आपके क्या हो जाते हैं, नाउन होते हैं। लास्ट में सफिक्स एन ई डबल एस होता है तो वो भी आपका क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। लास्ट में सफिक्स आपका आई टी वाई हो जाता है तो वो भी आपका नाउन हो जाता है। लास्ट में सफिक्स आपका ई एन सी ई हो जाता है तो वो भी आपका नाउन हो जाता है। लास्ट में सफिक्स आपका ई आर हो तो वो भी आपका नाउन हो जाएगा। आपका लास्ट में सफिक्स आई डी एम हो तो वो भी आपका नाउन होता है। देन आपका आईएसटी अगर सफिक्स है तो वो भी आपका क्या होगा, नाउन होगा। यहाँ पर आपका एजीई सफिक्स होगा किसी वर्ड के अंदर तो वो भी नाउन होगा। एस एच आई पी फ्रेंडशिप, तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। एग्जाम्पल भी आप लोग एक एग्जाम्पल खुद से देखने की कोशिश करिए कि सफिक्स ऐसा किस वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो वो आपके नाउन हो जाएंगे 90 to 95% केसेस के अंदर। लास्ट में आपका सी वाई आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लास्ट में आपका डीओएम आता है, किंगडम, तो आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लास्ट में आपका हुड आता है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दिया। लास्ट में आपका डबल ई आता है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन। लास्ट में आपका ए आर वाई आता है तो वो भी आपका नाउन हो जाएगा। 90 to 95% केसेस के अंदर वर्ड्स होंगे उनमें अगर ये सफिक्स होते हैं तो वो आपका नाउन ही होना चाहिए, ठीक है। 5% एक्सेप्शन इनके अंदर भी होते हैं जहाँ पर आपको वो एडजेक्टिव भी करेक्ट कर रहा होगा।
तो 90 to 95% केसेस के अंदर आपको क्या मिल रहा होगा, ये सारे नाउन की तरह act कर रहे होंगे जिन भी वर्ड्स के अंदर ये सफिक्स ऐड हो। ठीक है, आई थिंक इट गॉट क्लियर टू यू। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, मेरा गला सूख रहा है दोस्तों। तो आप लोग 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और ये जो 10 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सेंटेंसेस के अंदर आपको नाउन आइडेंटिफाई करने हैं। फिर हम प्रोनाउन पर मूव करेंगे और पहले चेक करेंगे कि आप में से कितने सारे लोग राइट आंसर देते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। चलिए, करिए करिए, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, करिए जल्दी से आइडेंटिफाई। देखिए, आप लोग नहीं करेंगे आइडेंटिफाई, कोई और होगा वो कर रहा होगा, वो चीज़ों को सीख रहा होगा, इम्प्लीमेंट भी कर रहा होगा, जो थ्योरी पीछे डिस्कस की है उसको, और इसके अंदर आइडेंटिफाई करेगा और आंसर निकालेगा। एग्जाम के अंदर भी वही स्कोर करेगा, सिंपल सी बात। चलो, आई होप आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। आपको किन चीज़ों के आंसर ढूंढने हैं? आपको इन सेंटेंसेस के अंदर व्हाट, whom और who, इन 3 वर्ड्स का आंसर आपको इन सेंटेंसेस के अंदर। पहले सेंटेंस के अंदर आपने व्हाट पूछा, शी वॉट व्हाट ड्रेस, क्या भैया ड्रेस ब्यूटीफुल भी होगा क्या भैया? नहीं, ब्यूटीफुल नहीं होगा, ब्यूटीफुल हमारा क्या एडजेक्टिव। ही हैज अ न्यू कार, ही हैज व्हाट, न्यू कार। तो न्यू क्या हो गया भैया हमारा? न्यू हो गया, न्यू हो गया एडजेक्टिव, कार हो गया नाउन। ठीक है, नाउन आइडेंटिफाई करने हैं आपको। ड्रेस नाउन हो गया आपका, कार नाउन हो गया इसके अंदर। दे लिव इन, कहाँ पर रह रहे हैं भैया? दे लिव इन व्हाट हाउस, दे लिव इन अ लार्ज हाउस। तो हाउस क्या होगा हमारा इस सेंटेंस के अंदर? नाउन हो गया। वी सॉ अ ब्यूटीफुल व्हाट गार्डन, वी सॉ व्हाट गार्डन। आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, आई रेड व्हाट, या बुक। बुक क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। ही अडॉप्टेड अ स्मॉल पपी, ही अडॉप्टेड हु? पपी। उनका आंसर क्या हो गया? पपी। पपी पपी पपी। वो नाउन क्या हो गया हमारा? पपी नाउन हो गया। सी एट अ डिलीशियस केक, सी एट व्हाट? तो व्हाट का आंसर क्या मिल रहा है आपको इस सेंटेंस के अंदर? दैट इज योर नाउन। तो केक खाया उसने भैया, क्या खाया? केक खाया। दे विजिटेड एन एंशियंट टेम्पल, दे विजिटेड व्हाट? उन्होंने क्या घूमा भैया? एक टेम्पल घूमा। तो टेम्पल क्या हो गया भैया आपका? नाउन हो गया इस सेंटेंस के अंदर। वी वॉच्ड एन एक्साइटिंग मूवी, वी वॉच्ड व्हाट? क्या क्या आंसर क्या आ रहा है आपके इस सेंटेंस के अंदर? दैट इज मूवी। तो नाउन क्या हो गया आपका? मूवी। ठीक है। आई फाउंड व्हाट, चेयर फाउंड किया आपने। चेयर कैसी थी भैया? टूटी हुई चेयर थी। व्हाट का आंसर क्या हो गया आपका इस सेंटेंस के अंदर? दैट इज योर नाउन। चेयर क्या हो गया आपका? नाउन हो। ठीक है। अब आप में से कितने सारे लोगों के 10 on 10 वो लोग कमेंट करो एक बार, जितना भी आपका स्कोर बने वो आप लोग कमेंट करिए। चलिए, आप प्रोनाउन की तरफ बढ़ेंगे और हम प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। प्रोनाउन होते क्या है? चलो, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। प्रोनाउन तो पढ़ा ही होगा कभी ना कभी लाइफ। जल्दी से मुझे प्रोनाउन का आंसर दोगे, प्रोनाउन होता क्या है? जो भी डेफिनेशन आपने अभी तक पढ़ी, एक बार उस डेफिनेशन को दोबारा बोलो। प्रोनाउन के बारे में क्या पढ़ा? प्रोनाउन भैया सर्वनाम हिंदी के अंदर हमने पढ़ा था। प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। व्हाट इट इज? इट इज द वर्ड, व्हाट इट इज? जस्ट वन सेकेंड। इट इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड repetition. What it is? To avoid repetition. Word used in place of noun to avoid repetition. अब मैं एक सेंटेंस आपके साथ बोलता हूँ। राम इज अ लायर, राम इज अ गुड बॉय, राम इज वॉचिंग द मूवी, राम वर्क्स हार्ड, राम लव्स गवर्नमेंट जॉब। हो सकता है भैया। तो इस सारे सेंटेंस के अंदर राम राम क्या भैया हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। सेंटेंस या पैराग्राफ कितना गंदा लग रहा है भैया, बार बार आप सेम वर्ड को रिपीट कर रहे हैं। आप राम की जगह क्या यूज करना शुरू कर देंगे? ही क्या हो गया भैया इस सेंटेंस के अंदर? प्रोनाउन हो गया। तो जो वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? उसी चीज को बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? उसी चीज को प्रोनाउन बोलते हैं। मैं चाहूँ तो पीडीएफ भी आपके लिए लेकर आ सकता हूँ जिस पर मैं पढ़ के सारी चीजें आपको बता, बट मैं सारी चीजें लिख के आपको समझाना चाहता हूँ जिससे और अच्छे तरीके से आपके ध्यान के अंदर चीजें जाए। ठीक है। प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? मेनली प्रोनाउन 2 टाइप के हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के अंदर। दैट इज योर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या पढ़ेंगे भैया? पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस, सेकंड वन इज योर ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट वन क्या होता है हमारा? सब्जेक्टिव केस। लेट मी चेंज पेन कलर। So the first one we have is a subjective case. What it is? Subjective case. सब्जेक्टिव केस के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आपके आते हैं? ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू।
ये अपने कौन से हो गए भैया? सब्जेक्टिव केस, पर्सनल प्रोनाउन। देन आपके सेकंड बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। कौन से भैया? ओके जो है, बस गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेंज पेन कलर, क्योंकि भाई ये लैग करने लगता है तो। ठीक है, सेकंड आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर क्या आते हैं भैया? इन सारे प्रोनाउन के आपके ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। शी का क्या हो जाएगा? हर। इट का क्या भैया? इट का तो इट ही रहता है। दे का क्या हो जाएगा आपका? देम। आई का क्या हो जाएगा भैया? आई का हो जाएगा, ठीक, आई का हो जाएगा आपका मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भैया? आपका मी। चाहता तो मैं टेबल बना के भी रख देता, आपको बोल देता भैया टेबल को याद कर लो। मैं चाहता हूँ आपको वन बाई वन आप चीजें सीखें। वी का क्या हो जाएगा भैया? वी का हो जाएगा अस। यू का तो भैया यू ही रहता है, ठीक है, यू का यू ही रहता है। देन पर्सनल केस हो गया आपके, जिनके अंदर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आपने सीखा। देन एक और सिचुएशन बनती है, दैट इज योर पजेशन, पजेसिव केस प्रोनाउन, जिनको आप लोग किस लिए यूज करते हैं? पजेशन दिखाने। क्या बोलते हैं उनको हम लोग भैया? पजेसिव केस, पजेसिव केस प्रोनाउन। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है भैया? मेरा, माइन। तो भैया मेरा का क्या हो जाएगा भैया? माइन। योर्स, तुम्हारा, योर्स आ गया। हर्ष, उसका, मतलब लड़की के केस में क्या यूज करेंगे आप लोग? हर्ष। देन आर्स, आर्स मतलब हमारा। देन हिज मतलब उसका, है। और मेल के केस में तो आप क्या यूज करेंगे? हिज। देन आप इट्स, नॉन लिविंग, देयर्स। वन सेकेंड, शायद देयर्स का स्पेलिंग गलत होगा। THIERS, THIERS, ठीक है। दैट्स, ये आपके क्या हो गए? पॉजेसिव केस प्रोनाउन। कुछ और प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि आपका अदर हो गया, अनदर हो गया, आपका ईच हो गया, ईदर हो गया। इनके बारे में और डिटेल में आगे जब हम समझेंगे तब और अच्छे से डिस्कस करेंगे। नीदर हो गया आपका, वन हो गया, संबन हो गया। तो आपको पता नहीं होता कि किसी स्पेसिफिक का जेंडर क्या है भैया, वो जेंडर नहीं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, या फिर उसका कोई आइडेंटिफिकेशन आपके पास नहीं होता, तो आप इन सारे प्रोनाउंस का यूज कर। ठीक है, दिल बना लेना यहाँ पर। ये आपका हर्ट कॉन्सेप्ट हो गया। इन सारे केसेस का आप वहां पर यूज करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल और आप प्रोनाउन आइडेंटिफाई यूज करेंगे। ये 10 जो सेंटेंस आपके साथ पीछे डिस्कस किए हुए, इन सेंटेंसेस के अंदर आपको प्रोनाउन आइडेंटिफाई करने हैं। व्हाट, हु, हुम का आंसर मिले, लेकिन वो नाउन ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया? प्रोनाउन बोले। क्या बोलेंगे भैया? प्रोनाउन। पहले सेंटेंस, पहले वीडियो को पॉज करिए और आप लोग आइडेंटिफाई करिए, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। चलो, तो आई थिंक आप लोगों ने पॉज किया होगा और प्रोनाउंस आइडेंटिफाई किए होंगे। नहीं किया तो प्लीज करिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए और आइडेंटिफाई करिए, जिससे मैं आपको आंसर बताऊं, आप अपने आंसर मेरे साथ मैच करें और उसको कमेंट करें। ये सिर्फ इसीलिए नहीं पूछ रहा हूँ, आप कल को सेंटेंसेस बड़े बड़े दिखेंगे तो उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन का बेसिक्स कहाँ से शुरू होगा? यही से छोटे छोटे सेंटेंसेस को जब आप सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको बड़े बड़े सेंटेंस सॉल्व करने की हिम्मत ही नहीं आएगी, नहीं आप वो तरीका सीख पाएंगे। तो वीडियो को पॉज करिए अगर नहीं किया अभी तक आपने, और आइडेंटिफाई करिए उनके अंदर प्रोनाउन को। चलो वापस आते हैं और मैं आपके साथ आंसर डिस्कस करता हूँ। नहीं किया प्लीज एक बार करो, सॉल्व करो मतलब यार। हाँ, मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कोई और तो कर रहा होगा ना इस चीज को। चलिए, लेट मी चेंज द पेन कलर फर्स्ट। चलिए, प्रोनाउन थोड़े अलग से लेके पहले सेंटेंस के अंदर भैया सी क्या है आपका? प्रोनाउन। सी क्या है आपका? प्रोनाउन। दूसरे सेंटेंस के अंदर ही क्या है भैया? आपका प्रोनाउन। तीसरे सेंटेंस के अंदर दे क्या है? आपका प्रोनाउन। मैं आपके साथ पीछे डिस्कस कर चुका हूँ ये सारी चीजें। इनमें से कुछ भी आपको दिख रहा है वो आपका क्या है भैया? प्रोनाउन। ठीक है, वी क्या है आपका? प्रोनाउन। क्या भैया? वी आपका प्रोनाउन है। आई क्या है भैया? आपका प्रोनाउन है। कि नाउन की जगह यूज किया जा रहा है आपका आई। आई की जगह नाम भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है आलोक, रीड एंड इंटरेस्टिंग बुक। तो वो नाउन भी हो सकता है, नाउन की जगह हमने क्या रिप्लेस किया? प्रोनाउन। तो आई क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन। ही क्या हो गया भैया? हमारा प्रोनाउन हो गया इस केस के अंदर। सी क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। देन हमारा दे क्या हो गया भैया? इस सेंटेंस के अंदर दे हमारा हो गया भैया आपका प्रोनाउन। देन वी क्या हो गया? इस सेंटेंस के अंदर भी आपका हो गया प्रोनाउन। आई फिर से अगेन इस सेंटेंस के अंदर क्या बन जाएगा? आपका प्रोनाउन। आई होप आपने आइडेंटिफाई किए होंगे और आपको पता चला होगा किस तरीके से प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन करना है। Now let's move to our next topic, that is our adjective. Just give me a second. Let me add new slide. Now we are going to discuss about what? Adjective. ठीक है। just one second. तो जब जितना नहीं है इस पर तो फिर पता नहीं चलता क्या लगती है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है भैया? नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में बताता है।
क्या भैया, नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में बताता है। द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं भैया, आप बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, ओके। एडजेक्टिव किस तरीके से समझेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला बुक, बुक आपका क्या हो गया इस सेंटेंस के अंदर, नाउन। अब मैं बुक से पहले क्या लगा दूं, आपका आर, क्या लगा दिया मैंने, आर। तो ये बुक किसकी है? अपनी है, ये बुक किसकी बुक है, हमारी। तो आर क्या बोल रहा है भैया, क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि ये बुक किसकी है भैया, हमारी बुक है। तो आर क्या हो गया इस सेंटेंस के अंदर, आपका एडजेक्टिव। एक और देख लेते हैं, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। क्या भैया, दिस इज माई बुक। इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव क्या है आपका, बुक क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। दिस क्या हो गया आपका इस सेंटेंस के अंदर, आपका जो है एडजेक्टिव हो गया। दिस इस सेंटेंस के अंदर आपका क्या, प्रोनाउन हो गया भैया, प्रोनाउन, प्रोनाउन। दिस क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया। दिस क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया। माई इस सेंटेंस के अंदर क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो, क्या हो गया भैया, एडजेक्टिव हो गया। अब एक तरीके से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं ऐसे, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस सेंटेंस को लिखने की, दिस बुक इज माइन, बुक इज माइन। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको दिस क्या देखने के लिए मिले, बुक क्या हो गया आपका इस सेंटेंस के अंदर, आपका बुक नाउन हो गया, इसकी वजह से चेंज तो पहन करें। या ठीक है, तो बुक क्या हो गया आपका इस सेंटेंस के अंदर, नाउन हो गया। ठीक है, माइंड क्या हो गया इस सेंटेंस के अंदर, प्रोनाउन हो गया। वर्ब के बाद आ रहा है तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। दिस क्या है, इसको क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस के अंदर दिस हमारा क्या है, बुक के बारे में बता रहा है। नाउन के बारे में कोई चीज बताती है तो उसी चीज को आप लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर दिस क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। तो वर्ड डिफर कर सकता है सेंटेंस वाइज, किसी वर्ड, कोई वर्ड सेंटेंस के अंदर कभी नाउन एक्ट कर सकता है, कभी एडजेक्टिव एक्ट कर सकता है, कभी प्रोनाउन। प्रोनाउन तो अलग ही होता है, नाउन और एडजेक्टिव के तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, कभी प्रोनाउन और एडजेक्टिव के तरीके से कोई वर्ड एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हुए होंगे। एडजेक्टिव क्या भैया, नाउन, नाउन से पहले अगर आपको कौन से का आंसर मिल रहा है, कौन सा, कैसा, इन सारे वर्ड्स के आंसर मिल रहा है, कौन सा, कैसा, किसका, तो वो आपका क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। रेड बैग यहाँ पर मैं लगा, रेड, एक सेंटेंस समझते हैं, वन सेकेंड। ब्लैक ब्यूटी, क्या भैया, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर ब्यूटी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। यस, सेंटेंस के अंदर, जस्ट वन सेकेंड, गलत एग्जाम्पल ले लिया, हो जाता है कभी, ठीक चलता है। We will be transparent. We will be not transparent. What I will teach you, I will make sure that it is transparent and it directly goes into your heart. Okay? So let's take an example. क्या भैया, यहाँ पर एक बैग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। This is my red bag. पूरा सेंटेंस ये है, तो इसके अंदर रेड क्या आपने यहाँ पर रखा है, दिस इज माई रेड, दिस इज माई रेड बैग। व्हाट इट इज, दिस इज माई रेड बैग। तो बैग क्या हो गया आपका इस सेंटेंस के अंदर, बैग आपका नाउन हो गया। ठीक है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो आपका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो रेड क्या हो गया इस सेंटेंस के अंदर, आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जस्ट गिव मी वन सेकंड, क्लिक किया था यार। सो आपके नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन के बाद भी आपका एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन के बाद एडजेक्टिव कैसे आ सकता है वो केस देखते हैं। लेट अस अज्यूम नाउन आपका यहाँ पर आ गया, नाउन के बाद एक लिंकिंग वर्ब आता है, लिंकिंग वर्ब आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव आता है। ही इज इंटेलिजेंट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही इज इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस के अंदर ही क्या है आपका, प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के बाद भी आपका एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद। यहाँ पर मैं राम लिख दूं तो वो भी बन जाएगा, राम इज इंटेलिजेंट। अभी just one second, राम इज इंटेलिजेंट।
ठीक है, राम इज इंटेलिजेंट, तो राम क्या हो गया आपका, नाउन हो गया इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, इज क्या हो गया आपका, लिंकिंग वर्ब हो गया, और इंटेलिजेंट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके सफिक्स में अगर आपको ये चीजें जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो दिखती है, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं। जैसे किसी का सफिक्स आपको एबल देखने के लिए मिल रहा है, या फिर IBLE देखने के लिए मिल रहा है, IBLE, तो वो क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। आपको सफिक्स के अंदर AL देखने के लिए मिल रहा है, वो क्या होगा आपका, एडजेक्टिव होगा। आपको सफिक्स के अंदर FUL देखने के लिए मिल रहा है, तो वो क्या होगा आपका, एडजेक्टिव होगा। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, पीसफुल, फेथफुल, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, एडजेक्टिव होते हैं। किसी वर्ड के अंदर आपको WWS देखने के लिए मिल रहा है, तो वो भी आपका एडजेक्टिव होगा। किसी वर्ड के एंड में आपको IOUS देखने के लिए मिल रहा है, तो वो भी आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। किसी वर्ड के एंड में आपको IVE देखने के लिए मिल रहा है, तो वो भी आपका एडजेक्टिव होगा। किसी वर्ड के एंड में आपको IC देखने के लिए मिल रहा है, तो वो भी आपका एडजेक्टिव होगा। किसी वर्ड के एंड में आपको ISH देखने के लिए मिल रहा है, चाइल्डिश हो गया या फिर वुमनिश हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होंगी आपकी, एडजेक्टिव है। किसी वर्ड के एंड में आपको वाई देखने के लिए मिल रहा है, पोलाइटली, ब्रेवली, तो वो आपके एडजेक्टिव होंगे। LY देखने के लिए मिल रहा है, तो वो भी आपके एडजेक्टिव होंगे। AN देखने के लिए मिल रहा है, तो वो भी आपके एडजेक्टिव होंगे। INT देखने के लिए मिल रहा है, इंटेलिजेंट, तो वो भी आपके क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। ANT देखने के लिए मिल रहा है, तो वो भी आपके क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको ARY देखने के लिए मिल रहा है, तो वो भी आपके क्या होंगे, ब्रेवरी, एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आपको ATO देखने के लिए मिल रहा है, तो वो भी आपके क्या होंगे, एडजेक्टिव हो। आई थिंक 100% केसेस के अंदर तो नहीं होंगे, बट 90 to 95% केसेस के अंदर, अब ये 90 to 95 केसेस के अंदर क्या होंगे, ये सारे के सारे वर्ड्स जिनके अंदर आपको ये सफिक्स देखने के लिए मिल रहे होंगे, वो आपके एडजेक्टिव हो। सो नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स आवर एडवर्ब पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग समझिए, क्योंकि आई डोंट वांट इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए। तो जितना आपको इस वीडियो के अंदर बताया वो सब कुछ आपने सीखा होगा, समझा होगा। एक बार इनके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, और उसके अंदर और भी चीजें एनहेंस करके मैं आपको टेलीग्राम पर भिजवा दूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। पहला वीडियो देख लेना जिसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आपके साथ डिस्कस किया। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया, कल पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे और टेंसेस के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक 40 आवर्स के अंदर हम इस कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। तो 40 आवर्स के कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स जो कि आपको चीजें सिखा दे, कोई कोर्स होने वाला है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।